Hello everyone, I am Jaswinder Kaur working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College. Today we will discuss a topic which is functions used in PHP. Then first of all, what is function? Function can be user defined and inbuilt functions. Today we will discuss the functions which are user defined. User defined functions, and function is used to perform well defined task. ठीक है, एंड जो भी टास्क आप इसमें डिफाइन करोगे वो आपका फंक्शन परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो user defined function means the name of a function will be defined by the user and the body of the function also defined by the user. You can add any statement in the body of the function. ठीक है, like in other languages, C++ या फिर जावा. ठीक है, उनमें भी आप फंक्शंस यूज़ करते हो जो यूज़र डिफाइंड होते हैं. ठीक है, और वो भी कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही यूज़ होते हैं. ठीक है, तो PHP में अगर आपने कोई भी एक फंक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, syntax to create a function in case of PHP. ठीक है, सबसे पहले जी फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, इट कैन बी ABCXYZ, देन आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, विच आर ऑप्शनल and you can use according to your requirements, and after that you have to define the body of the function, which is also known as code to be executed. Code to be executed. ठीक है, this is a syntax to create a function. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करोगे देन उसको आप कॉल भी करोगे. ठीक है, तो कॉल करने के लिए सिंटेक्स क्या है जी? सिंटेक्स टू कॉल अ फंक्शन. क्या सिंटेक्स होगा? सेम जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं जी. फंक्शन नेम, देन आर्ग्यूमेंट्स, सेमीकोलन. ठीक है, वो फंक्शन जिसको आपने कॉल करना है जी उसका नेम स्पेसिफाई करोगे. देन अगर आप फंक्शन में जहाँ पे आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया कोई आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हो देन इट्स कंपल्सरी टू पास आर्ग्यूमेंट्स जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे. ठीक है, दिस इज अ सिंटेक्स. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल्स क्या होंगी जी? सबसे पहले PHP टैग, देन मैंने एक फंक्शन बनाया सम. ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन में मैं कोड क्या ले रही हूँ कि मैंने दो नंबर्स को क्या करवाना है, ऐड करवाना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट वेरिएबल लिया जिसपे मैं 20 ले रही हूँ, सेकंड वेरिएबल लिया b जिसमें मैं 10 ले रही हूँ, थर्ड वेरिएबल जिसमें दोनों की जो एडिशन होगी वो स्टोर होगी, इज इक्वल टू $A प्लस $B. ठीक है, अब इस फंक्शन को ये आप कॉल करोगे अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स. यू हैव टू स्पेसिफाई द फंक्शन नेम, देन राउंड ब्रैकेट्स, सेमीकोलन. ठीक है, ओके, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? अब देखो मैंने आपको बताया था जी अगर आप कोई भी फंक्शन क्रिएट कर रहे हो तो उसको आप कॉल करोगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को क्या किया है जी, कॉल किया है. ठीक है,
अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ किसी भी अल्फाबेट के साथ पेरेंथेसिस यूज करते हो, राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हो, इट मीन्स जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हो वो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे हम सी को भी करवा लेते हैं जी, सम जो हमारा सी में है उसको मैं प्रिंट करवा रही हूँ, इको सम इज इक्वल टू $C। ठीक है, आउटपुट क्या आएगी, 20 + 10 30। ठीक है, मीन्स आपका ये वाला कोड पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा जी, सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसमें क्या है, फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, फंक्शन कॉल हो रहा है, देन आपका कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया है, सेकंड वेरिएबल लिया है, थर्ड वाले में दोनों की एडिशन का आप रिजल्ट स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं करूं, सेम वही लूंगी मैं। ठीक है जी, जो हमने पहले कंसेप्ट किया है सम वाला ही। ठीक है, अब देखो फंक्शन यूज करने के जी 3 मेथड हैं, एक तो विदाउट आर्गुमेंट। ठीक है, विदाउट आर्गुमेंट मीन्स आपने फंक्शन को कॉल किया, उसी में वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, उसी में रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड कि आप जब फंक्शन को कॉल करोगे वहां पे आप पैरामीटर्स पास कर रहे हो, वो पैरामीटर आप यूज कर रहे हो फंक्शन बॉडी में, और उसके बाद वहीं पे आप रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहे हो। ठीक है, थर्ड थर्ड मेथड क्या है कि आपने जो फंक्शन की बॉडी में अगर आप रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहे हो, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है कि आप फंक्शन की बॉडी से रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हो यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो भी हम एग्जांपल करेंगे इसी में। सेम फंक्शन में ले रही हूँ सम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉडी दी, बॉडी में आप क्या यूज कर रहे हो, $A। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी $B, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, बाकी हमारा सेम होगा जी, $C इज इक्वल टू $A प्लस $B, और मैंने यहीं पे उसका रिजल्ट क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया, इज इक्वल टू $C। ठीक है, इसी फंक्शन को अब मैं कॉल करूंगी। ठीक है, बट विद आर्गुमेंट्स, फंक्शन नेम आर्गुमेंट्स 20, 10। ठीक है जी, अगर आप किसी भी फंक्शन को जब कॉल कर रहे हो जी, पैरामीटर पास कर रहे हो, देन वो पैरामीटर्स आपके रिसीव भी होने चाहिए जहाँ पे आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ $X, $Y। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या होगी $X, एंड B की वैल्यू क्या होगी $Y। ठीक है, जब आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है, 20 और 10 पास कर रहे हो, 20 आपका साइन किसको हो जाएगा जी, $X को, 10 आपका साइन हो जाएगा $Y को। ठीक है, और वही वैल्यूज आप A और B को साइन करोगे, बाकी हमारा सेम है जी, एडिशन होगी। ठीक है, रिजल्ट किसी वेरिएबल में जाएगा, उसके बाद आप उस रिजल्ट को क्या करोगे, डिस्प्ले करवा लोगे। ठीक है जी, ये था हमारा सेकंड मेथड, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स, एंड थर्ड टाइप इज फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसकी आउटपुट सेम ही होगी। ठीक है, जो हमने पहले यूज किए, आउटपुट देन 20 + 10 30, 20 + 10 30। ठीक है, सेम ही रिजल्ट आएगा, बट हमारा जो वर्किंग है, हमारा कोड है फंक्शन में, वो क्या होगा जी, डिफरेंट होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। सिंटेक्स, अगर आपने रिटर्न करवानी है कोई भी वैल्यू,
रिटर्न कीवर्ड देन वेरिएबल जो आपने रिटर्न करवाना है। और जो भी अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है जी, तो वेरिएबल जो भी आप रिटर्न करोगे उसमें क्या होगा जी, रिजल्ट होगा आपके पूरे फंक्शन के टास्क का। ठीक है। और अगर आप कोई भी फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो देन इट इज कंपल्सरी टू रिसीव दैट वैल्यू इन एनी वेरिएबल। ठीक है। और वो वैल्यू रिसीव कहाँ पे करनी है जी, जहाँ पे आप उस फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करोगे। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं सिंटेक्स देखूं तो वैसे ही हमारा सारा सेम है, वैसे ही फंक्शन कोड होगा। ठीक है। फंक्शन स्टेटमेंट्स होंगी, फंक्शन, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स। ठीक है जी। यहाँ पे आपका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। और आफ्टर एग्जीक्यूशन जो आपका रिजल्ट होगा वो एक वेरिएबल में होगा जी, और उस वेरिएबल को आप रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न करवाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है जी मेरा वो क्या है कि मैंने वैल्यू रिटर्न करवानी है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, अब इसी के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल करेंगे एक। ठीक है। कि कैसे आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, वो हमने प्रीवियस एग्जांपल की, अब उसी के साथ हम अटैच करेंगे कि आप वैल्यू कैसे रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है जी। ओके। अब रिटर्न भी आपका दो केस में हो सकता है, कि विद आर्ग्यूमेंट्स भी और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी। ठीक है। तो हम दोनों एग्जांपल्स कर लेते हैं इसी में, विद आर्ग्यूमेंट्स कैसे होता है और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। एग्जांपल सेम ही एग्जांपल लूंगी जी मैं, सम वाली। ठीक है। PHP टैग देन फंक्शन सम, पहले विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। $a, $a इज इक्वल टू 20, $b इज इक्वल टू 10, $c इज इक्वल टू $a प्लस $b। अब रिजल्ट मेरा किस वेरिएबल में है जी, सी वेरिएबल में, तो रिटर्न में क्या करवाऊंगी, $c। ठीक है। रिटर्न हो गया मेरा रिजल्ट। अब जिस टाइम पे आप इसको कॉल करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सम ऐसे हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, जब इसको कॉल करोगे तो यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करोगे। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर लिया, रिजल्ट इज इक्वल टू सम। ठीक है। अब जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, डॉलर रिजल्ट वेरिएबल को, जो आप डिस्प्ले करवाओगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इको रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट। ठीक है। जिसमें आपका रिजल्ट है दोनों वेरिएबल्स का। ठीक है जी। यहाँ पे आपका PHP कोड एंड हो गया। ठीक है जी। अब इसकी आउटपुट, आउटपुट क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने सम, कॉल किया। ठीक है। तो आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। ए वेरिएबल लिया, बी लिया, दोनों में वैल्यूज असाइन की, दोनों को ऐड मैंने किया। ठीक है। तो रिजल्ट मेरा $c में है। अब रिटर्न मैं $c करवाऊंगी। ठीक है। जब रिटर्न $c होगा जी तो आपका वो वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है। और मैंने यहाँ पे इको का क्या करवा लिया, रिजल्ट इज इक्वल टू 30। ठीक है। ये तो था जी रिटर्न विद विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है जी हमारे पास, रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। मैंने आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने हैं और
वैल्यू रिटर्न भी करवानी है, ठीक है। सेम PHP टैग, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज़ किया, सम $x $y, जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स पास करोगे वो असाइन हो जाएंगे जी $x एंड y को। $a इज इक्वल टू $x, उसके बाद $b इज इक्वल टू $y, देन $c इज इक्वल टू $a प्लस $b। सेम रिटर्न, रिटर्न क्या होगा आपका $c, जिसमें रिजल्ट है, ठीक है जी। अब सेम ही जब आप कॉल करोगे, रिजल्ट वेरिएबल मैंने ले लिया सम, यहाँ पे मैं पास करूँगी 20, 10, ठीक है, जो आप आर्ग्यूमेंट्स लोगे, और मैं इको करवाऊँगी यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू $RES, ठीक है। यहाँ पे आपका PHP कोड क्या होगा जी, एंड होगा, ठीक है। ओके, अब देखो कंसेप्ट सेम है, ठीक है, वैल्यू वैसे ही रिटर्न हो रही है, बट डिफरेंस क्या है कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो आप उसी टाइम पे उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, ठीक है। आपका जी कोड यहाँ से एग्जीक्यूशन नहीं स्टार्ट होगी, इस स्टेटमेंट से होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, सम फंक्शन को मैंने कॉल किया जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए 20, 10, ठीक है। जब कंपाइलर को हमारे ये स्टेटमेंट मिलेगी कॉलिंग अ फंक्शन, आपका कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने सेम दो ही वेरिएबल लिए हैं, क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट्स भी दो ही पास किए हैं, ठीक है, $x $y, और $x की वैल्यू मैंने $a को असाइन कर दी, $y की वैल्यू मैंने $b को असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं a और b को क्या कर रही हूँ जो ऐड कर रही हूँ, रिजल्ट मेरा किस वेरिएबल में जा रहा है, c में, और मैं रिटर्न किसको करवाऊंगी, जिस वेरिएबल में आपका रिजल्ट है, मींस c, ठीक है। रिटर्न हो गया। अब फिर से आपका कंट्रोल यहाँ पे आएगा, जो उसने वैल्यू रिटर्न की है, ठीक है, रिजल्ट जो रिटर्न किया है वो मैंने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसी वेरिएबल को क्या करवा रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट इसकी सेम ही है, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू 30, 20, 10, 30, ठीक है। तो हमने चार मेथड्स यूज किए, ठीक है। एक तो फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, सेकंड मेथड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स, थर्ड मेथड फंक्शन with return statement without arguments, and function with return and with arguments, ठीक है। तो आपके पास ये चार मेथड्स होते हैं जी, आप कोई भी इस पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमने आज डिस्कस किए थे जी, जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, बिकॉज जो इसका नेम है, जो कोड आप यूज कर रहे हो फंक्शन में, वो यूजर डिफाइंड है जी, इनबिल्ट नहीं है, ठीक है। PHP में बहुत हमारे ऐसे फंक्शंस हैं जो इनबिल्ट हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग फंक्शंस हो गया, मैथमेटिकल फंक्शंस भी हैं, ठीक है। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, चाहे आप यूजर डिफाइंड यूज कर लोगे, चाहे आप इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। थैंक यू।